हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से परमेश्वर का हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें रात भर संभाला, एक और नया दिन दिया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आपको भी रात भर संभाला होगा और एक और नया दिन दिया होगा प्रभु ने। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम सबों को परमेश्वर ने संभाला है, इसीलिए परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए आज की वीडियो शुरू करेंगे। जो परमेश्वर ने एक और नई थॉट दिया, हमें नया वचन दिया है। नए वचन से फिर आज हम लोग सीखेंगे। हम सब लोग सीख रहे हैं प्रभु में, और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, गुप्त की भेद की बातों को प्रकट करता है। और प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर आपको आत्मिक उन्नति में बढ़ाए। जो भी सुनते हैं प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं आज स्टार्ट करने से पहले एक आपको बात बताऊंगा। एक किसान होता है, और किसान जब किसी फल को लगाता है या किसी बीज को बोता है या वो फसल लगाता है या कोई पेड़ लगाता है, तो वो जब लगाता है तो उसके पीछे उसका मकसद होता है, उसके पीछे उसकी प्लानिंग होती है, उसके पीछे उसकी योजना होती है। और योजना ये होती है कि मैं आज जो बीज बो रहा हूं ये कल मुझे क्या करेगा, फल देगा। ये कल मुझे क्या करेगा, ये फल देगा। कल मुझे क्या करेगा, ये जो फसल मैं आज लगा रहा हूं इसमें से क्या होगा, एक दिन आने वाले समय में इसमें से बहुत सा अनाज उगेगा। ये किसान इसलिए परिश्रम करता है, इसलिए मेहनत करता है, क्योंकि वह आने वाले फ्यूचर को देखता, भविष्य को देखता कि आने वाले फ्यूचर में जो मैं बीज आज बो रहा हूं कल ये मुझे क्या करेगा, फल देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसी कुछ बातों पे आज हम मनन करेंगे, सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जो मैं आपके सामने परमेश्वर के पवित्र धर्मशास्त्र में से जो आज का वचन आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, परमेश्वर के वचन को भी मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाया है कि जो एक किसान है जो बीज बोता, उसके प्रति उसकी एक आशा होती है, एक लगन होती है कि मैं जिस चीज के लिए आज मेहनत कर रहा हूँ ये आने वाले दिनों में ये मुझे क्या करेगा, फल देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, यीशु मसीह एक सच्ची क्या है, पेड़ है। हालेलुया। और पेड़ है, और जब वो पेड़ है तो पेड़ में यदि डाली लगी हुई है तो वो डाली तभी तक हरी है, वो डाली तभी तक फलती है जब तक वो पेड़ से टच है, पेड़ से अटैच है, पेड़ से जुड़ी हुई है। तब क्या करती है, वो फलती भी है, उसके ऊपर फूल भी आते हैं, उसके ऊपर हालेलुया फल भी आते हैं। कब, जब वो पेड़ से जुड़ी हुई है। इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। काटता है और छांटता है, दो चीजें यहाँ पे परमेश्वर ने सिखाई है। एक काटता है और एक क्या करता है, छांटता है। यदि एक किसान ने यदि एक बीज बोया है और वो बीज आज उगकर पेड़ बन गया है, और यदि आज वो पेड़ बन गया, यदि उसमें फल नहीं है तो किसान क्या करेगा, उसको छांटेगा या काटेगा। फल नहीं है, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कोई फल नहीं है, तो किसान क्या करेगा, उसको छांटेगा नहीं, उसको क्या करेगा, काट डालेगा। हालेलुया। मेरी प्रियो, वैसे हम भी हैं। स्पिरिचुअल लाइफ सेम ऐसी है। ये जो वचन है वो स्पिरिचुअल लाइफ में बात कर रहा, आत्मिक जीवन में बात कर रहा। यदि हम मसीह में हैं और हमारे अंदर फल कहीं से कहीं तक भी दिखाई नहीं दे रहे, हम हरे भरे हैं, हालेलुया, लेकिन हमारे अंदर फल दिखाई नहीं दे रहे हैं,
तो जो वो परमेश्वर है, हालेलुया हालेलुया, वो जो किसान है वो क्या करेगा, उस पेड़ को क्या करेगा, काट डालेगा। हालेलुया, काटना और छांटना दो चीजें यहाँ पे दिखा रहा है मेरे प्रियो। किसान उसको छांटता है जो बढ़ता है, जो फलता है, हालेलुया, उसको क्या करता है, वो छांटता है। और जो बढ़ता नहीं है, जो फलता नहीं है, उसको क्या करता है, वो काट डालता है। हालेलुया, आज हम बढ़ रहे हैं हालेलुया या छट रहे हैं, दो चीजें आज हम सीखेंगे मेरे प्रियो। यदि आज हमारे अंदर फल नहीं है तो वो काटेगा। हालेलुया, फल, जब हम गलातियों की किताब को पढ़ते हैं वहां पे लिखा हुआ आत्मा के फल, 5 अध्याय उसका 21 और 22 पद आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है हालेलुया, आत्मा के फलों के बारे में जिक्र किया है। हालेलुया, प्रेम है, आनंद है, कृपा है, भलाई है, सच्चाई है, नम्रता है, दीनता है, स्वयं है। ये आत्मा के 9 फल अब आपको गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 22 पद में मिलेंगे। और ये फल परमेश्वर हर एक उस विश्वासी के अंदर देखना चाहता है जो अपने आप को मसीहत में लेके आता है और कहता है मैं मसीह हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं यीशु मसीह का फॉलोवर हूँ, और उसके अंदर फल कहीं से कहीं तक भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबसे पहला फल है वो है प्रेम। हालेलुया, और आज प्रेम दूर तक दिखाई नहीं देता है। हालेलुया, प्रभु ने कहा है सबसे पहला फल कौन सा बताया, बोला प्रेम। और यदि आज हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हालेलुया, बाइबल बताती है हालेलुया, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है हम क्या है, झंझनाती हुई जान और ठंडनाता हुआ क्या है, पीतल है। हालेलुया, जो चीज किसी चीज से भरी होगी, जो बर्तन किसी चीज से भरा होगा, वो उसमें छन छन की आवाज नहीं आएगी। और जो खाली है अंदर से, आप उसको बजाओगे तो उसके अंदर से छन छन की आवाज आएगी, क्योंकि वो अंदर से खाली है। और यदि उस बर्तन में कुछ भरा हुआ है, और यदि आप उसको बजाएंगे तो वो छन छन की आवाज नहीं आएगी, क्योंकि वो अंदर से भरा हुआ है। हालेलुया, और परमेश्वर का वचन बताता है हालेलुया, जो परमेश्वर से प्रेम, जिनके अंदर प्रेम नहीं है, वो क्या है, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई जान है। हालेलुया, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है हालेलुया, हमें क्या करना है, हमें फल लेके आना है। हमें क्या लेके आना है, फल लेके आना है। परमेश्वर कह रहा है जो फलेगा, जिसके अंदर फल आएंगे उसको परमेश्वर छांटेगा, और जिसके अंदर फल नहीं आएंगे उसको क्या करेगा, काट देगा। हालेलुया, उसका एक समय है। हालेलुया, आपको पता नहीं चलेगा। शारीरिक काटने की बात नहीं हो रही है, ये स्पिरिचुअल की बात हो रही है, ये आत्मिकता की बात हो रही है। हालेलुया, और एक समय ऐसा आएगा आप आत्मिकता में खत्म हो जाओगे, आप परमेश्वर से बहुत दूर चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर फल नहीं है। हालेलुया, और जिनके अंदर फल है, परमेश्वर कहता है उनको क्या करेगा, छांटेगा। मेरे प्रियो, आप सुनिए ध्यान से, जिसके अंदर फल है, जिसके अंदर फल है उसको वो छांटेगा। और छांटने में दर्द होता है। हालेलुया, छांटने में क्या होगा, दर्द होगा। दर्द कैसे होगा, ये मत सोचिएगा बीमारियां नहीं आएंगी, समस्या नहीं आएंगी, चिंताएं नहीं आएंगी। हालेलुया, काम सफल नहीं होगा, ये सब होगा। इसका मतलब आप समझ लीजिए आपकी छटनी हो रही है। हालेलुया, क्योंकि आपके अंदर फल है। हालेलुया, फल है तो आपकी क्या हो रही है, छटनी हो रही है। अय्यूब की क्या हो गई, छटनी हुई थी कि नहीं हुई थी? हालेलुया, उसका सब कुछ था, सब कुछ उसका था, सब कुछ उससे क्या हो गया, छीन लिया गया। क्या हुआ उसका, उसकी छटनी हुई। और वो छटनी क्यों हुई, क्योंकि उसको अंदर फल लगे हुए थे। यदि आप मसीहत में हैं, मसीह में है, हालेलुया, याद रखिएगा आपकी भी छटनी होगी। और इस छटनी में बहुत से फेल हो जाते हैं, और इस छटनी में बहुत से क्या करते हैं, खड़े रहते हैं। हालेलुया, बहुत से कहते हैं अरे भैया बस, और जो बस कर देता है वो काटा जाएगा फिर। हालेलुया, जो बस कर देगा वो क्या होगा, काटा जाएगा। लेकिन जो छाटा जाएगा, हालेलुया, और वो स्थिर रहेगा, हालेलुया, परमेश्वर उसके अंदर फलों को लगाएगा, और वो फल उसको वहां लेके जाएंगे जिसका परमेश्वर ने वादा किया कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया, और एक मैं आपकी आयत इसमें पढ़ूंगा, लिखा हुआ है तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया, काय की बात कर रहा, शुद्ध होने की बात कर रहा है। हालेलुया, शुद्ध वो होगा जो छांटा जाएगा, शुद्ध वो होगा जिसके अंदर फल होंगे। हालेलुया, जिसके अंदर फल नहीं होंगे वो शुद्ध नहीं हो पाएगा। हालेलुया, शुद्ध होने का मतलब है पवित्र होना। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी क्या करो, पवित्र बनो। तो प्रभु आज चाहता है कि हम पवित्र बने। हालेलुया, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर में चाहता है कि हम उसमें क्या करें, पवित्र बने। वचन 5 में प्रभु क्या कह रहा है,
मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। डाली जब तक पेड़ में है तब तक उसका वजूद है, तब तक वो हरी है, तब तक उसके अंदर फूल लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पेड़ में टच है, पेड़ से अटैच है। और यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम मुझ में हो तब तक तुम फल सकते हो। जब तक डाली पेड़ में है तब तक वो फल सकती है। यदि वो डाली पेड़ से अलग हो जाए तो वो अपने आप से नहीं फल सकती। हालेलुया। और ये बिल्कुल सत्य है। आप पेड़ को और यदि डाली को पेड़ से अलग कर दोगे तो डाली अपने आप से नहीं फल सकती। डाली तब तक हरी रहती है, तब तक मजबूत रहती है, जब तक वो पेड़ के साथ जुड़ी हुई रहती है। और परमेश्वर भी कह रहा है, हालेलुया, जब तक तुम मुझ में बने हो, जब तक तुम मुझसे जुड़े हो, तब तक तुम हरे और भरे हो। जिस दिन तुम मुझसे अलग हो गए, तुम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। सच में हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। मनुष्य है ही क्या? बाइबल बताती है मनुष्य एक घास के समान है। मनुष्य एक भाप के समान है। जो भाप थोड़ी देर दिखाई देती है, घास थोड़ी देर दिखाई देता, मुरझा जाता है। मनुष्य का हाल भी ऐसा ही है। यदि हम परमेश्वर में हैं, हालेलुया, तब हम सब कुछ हैं। यदि हम परमेश्वर से अलग हो गए तो हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर यही सिखाना चाहता, 15 अध्याय के द्वारा परमेश्वर यही जताना चाहता है कि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। हम कुछ कर सकते हैं तो वो परमेश्वर है। हमारे साथ यदि कोई खड़ा है तो वो परमेश्वर है। यदि हम कुछ कर सकते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में है तो हम कुछ कर सकते हैं। यदि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। कुछ भी नहीं कर सकते। और हमारा दुश्मन, वो तो चाहते ही है कि हम परमेश्वर से अलग हो जाए। वो तो 24 घंटे ये काम करता ही है कि हम परमेश्वर से क्या हो जाए, अलग हो जाए। लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने हमें बनाया, जो एक आस लगाए हुए है कि जो बीज मैंने आज बोया है कल ये उगेगा और इसके अंदर फल लगेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है। हालेलुया। अब बनाया है तो वो अब ये चाहता है कि हमारे अंदर फल लगने पाए। हालेलुया। यदि हम उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हालेलुया, तो हमारे अंदर फल लगना बहुत जरूरी है। क्योंकि फल पवित्र आत्मा को दर्शाता है, फल परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है, फल ये दर्शाता है, हालेलुया, कि हम परमेश्वर के कितने नजदीक हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। देखिएगा उस पेड़ को, जिस पेड़ में फल लगे होते हैं, आप देखिएगा उस पेड़ को, उस पेड़ की डालियां क्या होने लगती हैं, झुकने लगती हैं। हालेलुया। और जिसमें फल नहीं होता वो सीधा अकड़ा खड़ा रहता है। ये क्या दर्शाता है? ये एक चीज दर्शाता है, हालेलुया, यदि फल नहीं है तो आपके अंदर घमंड बना रहेगा। यदि फल नहीं है, हालेलुया, तो आप दूसरे को माफ नहीं कर पाओगे। यदि फल नहीं है, हालेलुया, आप अपनी चलाओगे, दूसरे की सुनोगे नहीं। और यदि फल है तो वो पेड़ झुक जाता है। ये झुकने का मतलब वो नम्र बन जाता है, वो दीन बन जाता है। जैसे स्वयं परमेश्वर नम्र बन गया, दीन बन गया। परमेश्वर होते साथे भी उसने अपने आप को जीरो कर लिया, शून्य कर लिया। आज हम क्या है? हम कौन से खेत की मूली है? कुछ भी नहीं है हम। अभी पता चलता, फोन आया, भैया अभी बात हुई है, और अभी थोड़ी देर में पता चलता भैया वो नहीं, और खत्म हो गए। मनुष्य का है ही क्या? मनुष्य का ना पावर, ना उसका पैसा काम आता, ना उसका शरीर, ना उसका ताकत, ना बल, कुछ काम का नहीं है। काम का है तो वो है सिर्फ परमेश्वर, जो हमारे साथ रहता है, जो हमें ऑक्सीजन देता है, जो हमें बल देता है, जो हमें ताकत देता है, जो हमें हिम्मत देता है। वो परमेश्वर ने हमें बोया, बीज भर के वो हमारा हमें लगाया है। उसकी इच्छा है कि हमारे अंदर फल लगने पाए। यदि फल नहीं है तो आज आप सुन लीजिए, वो आपको काट डालेगा और फेंक देगा। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आप काटने से बचें तो अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें, अपने अंदर फल लगाना शुरू कर दें, परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दें, प्रभु के साथ संगति बिताना शुरू करें। यदि नहीं करेंगे तो इस वचन के अनुसार काट डाले जाओगे। हालेलुया। और शैतान चाहता है कि आप काट डाले जाओ। अब सोचना आपको है, आपके अंदर फल लाना है या कटना है। मैं इस विषय को यहीं पर रोके मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी के मालिक। प्रभु, एक अच्छे वचन के द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें की। हालेलुया। जो जिसमें फल नहीं है उसको प्रभु आप काटते हैं, और जिसमें फल रहता है प्रभु उसको आप छांटते हैं। पेड़, यदि डाली पेड़ में है तो वो फलती है, और यदि डाली पेड़ में ना है तो वो, हालेलुया, वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकती। मेरे पिता जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन के द्वारा प्रभु ये वचन उनके जीवनों में काम करने पाए। हालेलुया। और इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उनके जीवनों में फल लगने पाए, ताकि वो कटने से बच जाए। मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।